की बड़ी आवश्यकता है। हमारे वेद में कहा गया है कि पानी पवित्र हो जाता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ जाए। कोई नारी ऋतुकाल में उसकी परछाई तुलसी के ऊपर पड़ गई या किसी देव प्रतिमा के ऊपर पड़ गई तो देव प्रतिमा चटक जाएगी, तुलसी सूख जाएगी। लेकिन कहा गया है कि उसी समय यदि उसके ऊपर सूर्यदेव की किरणें पड़ जाएं तो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। यह महिमा सूर्यदेव की। तो सूर्य भगवान को तो अर्घ रोज दे दिया करो, इसका असर आपके बच्चों के ऊपर होगा। कितना बड़ा नाम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का हुआ। 1000 बार रोज प्रणाम करते थे सूर्य देवता। हनुमान जी को आप देखिए, सूर्यदेव के बड़े पुजारी हैं। माता अंजनी, प्रभु राम सूर्यदेव के बड़े पुजारी हैं। एक नाम और मैं आपको बता रहा हूं, धर्मराज युधिष्ठिर सूर्यदेव के बहुत बड़े पुजारी हैं। इतने बड़े पुजारी हैं, महाभारत में वर्णन है कि 1000 नाम 1000 बार रोज लेते थे। और जब वो 12 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो मेड़ पर, खेत की मेड़ पर बैठ करके युधिष्ठिर की आंख में आंसू थे। बड़ी जोर से हीक भर करके रो। 4 भाइयों ने कहा, भैया हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन तुम्हें दुखी नहीं हम देखना चाहते, रोइए मत। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास में मेरे ऐसे मुझसे इंद्रप्रस्थ छूटा है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। हमें हस्तिनापुर से हमारा भाग नहीं मिला, हमें इस बात का दुख नहीं है। अनुज भीम, मुझे इस बात का कष्ट है। मैं 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता था, आज मेरा वो संकल्प टूट रहा है। सब कुछ छूटे लेकिन व्यक्ति का संकल्प ना छूटे। धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा बोले, आंख के आंसू नीचे गिरे। उसी समय शरीर सहित भगवान भास्कर सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो रोज अर्घ देते थे। जिनके हाथ में बटली थी, एक पात्र था जिसे अक्षय पात्र कहते हैं, और कहे पांडुनंदन ये पात्र लेके जाओ, और जब तक तुम्हारे घर की स्त्री जब तक भोजन नहीं कर लेगी तब तक इस पात्र में से अन्न समाप्त नहीं होगा। तब से लेकर के आज तक माताएं सबके बाद ही भोजन करती हैं। और हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि जिस घर की देवियां सबके बाद में भोजन करती हैं उनकी रसोई में कभी अन्न में कमी नहीं आती। ध्यान रखना इस बात के लिए। खीर चाहे जितनी स्वादिष्ट बनी हो, और चीजें आपने दही पकौड़े क्या क्या बनाए कितने भी स्वादिष्ट हों, इतना अपने ऊपर कंट्रोल रखना, सबके भोजन के बाद में बच जावे तो भाग्य है और ना बचे तो महाभाग्य है कि तुम्हारा भाग भी किसी और के पेट में चला गया। ये सोच करके मैं बड़ा खुश होता हूं कि 5 साल 6वां साल चल रहा है, मेरे भाग की रोटियां जरूर किसी न किसी के तो पेट में जा ही रही होंगी। ये मेरा भाग्य नहीं है क्या? ना बचे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं संपूर्ण नारी जाति के लिए बड़ी प्रार्थना पूर्वक मैं सूर्य भगवान की बात उनके पास तक पहुंचाना चाहूंगा। बात तो सूर्य नारायण की है, लेकिन ये तुच्छ अपने एक छोटे से मुंह से अपनी टूटी फूटी भाषा में ये बात मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। जो देवियां घर में सबको खिलाने के बाद में खाती हैं, रात को भोजन करने से पहले दौड़ करके दरवाजे पर जाती हैं, देखती हैं कोई भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा है, उसके बाद में ही जीमती हैं। अन्नपूर्णा की रसोई में कमी आ सकती है, लेकिन उस नारी की रसोई में कभी कमी नहीं आएगी।